मुंबई का है। मेरे पिताजी साउथ से मतलब उड़पी से यहाँ पर मुंबई में आए थे और मेरी पूरी पढ़ाई मराठी में हुई। तो आप मराठी मुझे बोल सकते हो और मुंबईया बोल सकते हो। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था उस वक्त जब मेरी 10वीं का पढ़ाई नहीं होता, बराबर में अलग अलग उद्योग करता। संतोष सर जैसे बता रहे थे कि मार्केटिंग का उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो मैंने पैसे कमाने के लिए बहुत काम किए। आप में से कितने लोग जो अमीर बनना चाहेंगे, खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहेंगे और ढेर सारा पैसा कमाना चाहेंगे? ये हम चाहते हैं कि नहीं चाहते सर? yes. तो मैंने एक सिस्टम के अंदर एक चीज़ देखी है जो मैं आज आपसे शेयर करूँगा। वैसे ये लड़का खुद खुश नसीब है क्योंकि पेरेंट का सपोर्ट है। और आज उम्र कितना है तुम्हारे बेटा? 24 साल की उम्र में ये लड़का अगर इस करियर में आता है और सही तरीके से काम करके मात्र 5 साल के अंदर एक करोड़पति बनकर अपने सपने को साकार करते, तो आगे की ज़िंदगी में पैसे के लिए इनको काम करना पड़ेगा क्या? अब एक करियर के बारे में थोड़ा बताऊंगा। मैं जब इंडस्ट्री में आया था उसके पहले की बात बोलता हूँ। मैंने बहुत से उद्योग किए, जैसे संतोष सर ने बताया, मैंने भी बहुत काम किए थे। पैसे कमाना मेरा पैशन था, खानदानी था हम लोग के पास, लेकिन मेरे को अपना कुछ करना था। पढ़ाई इतनी हो नहीं पाई, लेकिन मैंने कुछ ना कुछ करते गया। इलेक्ट्रॉनिक का काम किया, कभी ये किया। आखिर में मेरा बिजनेस था तो फैक्ट्री थी मेरी। मैं वॉइसर में भी आता था, मेरा वैसे भी एडिट भी है अभी, लेकिन मैंने पार्टनरशिप मतलब ये क्या था, मतलब पार्टनरशिप डील कैंसिल करा था और मेरा इंडस्ट्री था। बहुत से बिजनेस करते वक्त लास्ट में जब मैंने बिजनेस किया था इंडस्ट्री का, तो उस दौर में मैंने कमाने के पैसा बहुत कमाया। ऐसा नहीं कि पैसे, हर धंधे में पैसा है, आप जो भी करते हो वो अच्छा ही है। तो मैं आपसे 3 बातें करूँगा। आप या मैं, मेरे सपने और मेरा व्यवसाय या मेरा जॉब वो पूरा करता है क्या? आपके जो भी सपने हैं, आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग जॉब है या बिजनेस है या व्यवसाय है, क्या वो सारे सपने को पूरा कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, कुछ और चाहिए ना हमको। तो यहाँ पर एक अच्छा प्लेटफॉर्म, यहाँ पर प्रूव करने की जरूरत नहीं। माँ ने अपने बेटे को खड़ा किया था, उससे बड़ा सबूत देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सबूत देने के लिए मुंबई से यहाँ पर नहीं आया, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मैं जब इंडस्ट्री में आया था तब मेरा फैक्ट्री का मुझे बहुत कर्जा था, लोन था, बैंकों का लोन था, प्राइवेट फाइनेंस का लोन था। मेरे पास कार तब भी थी, आज मैं 25-30 साल से कार ऑफर। ऐसा नहीं कि कार कोई कभी सपना भी हुआ करता था, अभी वो बातें दूर हो गई है। वो कार मैंने लेकर के 1 साल भी नहीं हुआ था, और कार इसलिए बेचनी पड़ी, किसी का कर्जा चुकाना था। आप में से कितने लोग ऊपर वाले को मानते हैं और कितने लोग को भरोसा है कि ऊपर वाला है करते? आपने देखा है इनको? फिर भरोसा क्यों करते हो? तो आज मैं कुछ बातें और करूँगा जिससे आपको भरोसा बढ़ जाएगा। तो मैं आपको विषय पे बात करता हूँ, लेकिन मेन पॉइंट पे आता हूँ, क्योंकि समय से मैं दोपहर से बैठे मैं भी जानता हूँ। और कल इलेक्शन है, इलेक्शन में वोटिंग जरूर देना, क्योंकि वोटिंग से आपका नेता चुना जाएगा। वैसे ही इस इंडस्ट्री में भी नेता की भी बहुत वैल्यू होता है, लीडर्स की वैल्यू होती है। तो मैंने जब आखिर में जब मेरा इंडस्ट्री खत्म हो रहा था, फैक्ट्री में नुकसान चल रहा था, चाइना माल ओपन हो गया था, हम लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। मैं बहुत से प्रोडक्ट बना रहा था, मैन्युफैक्चर था मेरा, यूनिट था मेरा। तो मुझे वो कर्जा चुकाने के लिए गाड़ी बेचनी पड़ी, तो बड़ा दुख हो रहा था। कार से वापस बाइक पे आना, उल्टा सफर चालू हो गया जिंदगी का। किसी को अच्छा नहीं लगता कि पैसे से नीचे आना, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। उस वक्त मेरी बेटी पढ़ाई कर रही थी, आज मेरी बेटी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, CA है, लास्ट ईयर मैंने उसकी शादी की। तो सब बताऊँगा आपको स्टेप बाय स्टेप, और 5 मिनट में स्टोरी खत्म कर दूँगा। 5 मिनट से मुझे यहाँ पे बैठ के सुनना, आपकी ज़िंदगी का शायद टर्निंग पॉइंट हो सकता है, अगर आपने ठान लिया और मान लिया। मुद्दे की बात क्या होती है कि मैं गाड़ी बेचने के लिए गैरेज में जाता हूँ। एक मैकेनिक जिससे मेरी पहचान है, मेरी गाड़ी का बात होता है, गाड़ी बिकवाता है, और वही लड़का मुझे इंडस्ट्री में लेके आते हैं। इसी आप मुझे बताइए, ऊपर वाले को मानते कि नहीं मानते आप? उसी इंसान ने जिसने मेरी गाड़ी बिकवाई थी मुझे इंडस्ट्री में लेके आया, थैंक्स टू उस व्यक्ति को जिसने मुझे इंडस्ट्री दिखाई। और मेरे ग्रेट अपॉइंट मिस्टर बाबू थॉमस सर, जो मेरे गॉड फादर इनको वंदन है, जिन्होंने मुझे बताया कि तेरा करियर वापस स्टार्ट हो सकता है, तू साल का करोड़ रुपये यहाँ पे कमा सकता है। कितना? मेरी चाहत थी कि मेरे को साल का करोड़ रुपया कमाना है, और बाबू सर ने मुझे आश्वासन दिया। मैं थैंक्स टू मेरे ग्रेट अपॉइंट बाबू सर को वंदन करता हूँ। चौधरी साहब डायमंड एग्जीक्यूटिव, उन्होंने मुझे बताया कि कमाने से तो बचा भी सकता है, उनको भी वंदन है, गुरु जी हमारे। दोस्तों, चौधरी साहब के बारे में बताऊंगा आज मैं आपको। मेरा भाई उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चौधरी साहब की कितनी प्रॉपर्टी, मेरे आसपास बहुत प्रॉपर्टी है। मैं यहाँ पे रहता हूँ, चौधरी साहब के थोड़े नज़दीक ही रहता हूँ, उससे मेरा उनका टावर दिखता है मेरे घर से। चौधरी साहब इस वक्त आज दरभंगा में अपने व्हाइट हाउस बंगले में बैठे हैं, आराम से 1 महीना छुट्टियाँ बिताएंगे, लेकिन महीने का माई लाइफ के अंदर 15 लाख के नीचे का इनकम तो नहीं रहेगा उनका। मैं बॉटम लेवल की बात करता हूँ, ऑफर के ज़्यादा भी हो सकता है। 15 से 20 लाख का इनकम उनका आएगा। वो गांव में 1 महीना आराम कर रहे हैं, आप और मैं 1 महीने के लिए गांव जाते हैं। कल्पना कीजिएगा आपका कितना इनकम होगा। ये वो इंडस्ट्री जिसकी बात कर रहा हूँ मैं।
इस इंडस्ट्री में ऐसा भी होता है कि अप्लाई, आज रविंदर सिंह हमारे जो दोस्त हैं एमपीसी लीडर, मेन पिलर हमारे बोईसर के, आज गांव में है और उनकी ड्यूटी निभाने मैं यहाँ पर आया। थैंक यू संतोष सर, आप मेरे बोलने पे यहाँ पर आ गए। संतोष सर गोल्ड एग्जीक्यूटिव। गोल्ड का मतलब क्या होता है? गोल्ड के बाद प्लैटिनम आता है, प्लैटिनम के बाद डायमंड आता है। डायमंड होने के बाद इस इंडस्ट्री में आपको सारे सपने छोटे लगेंगे, हर सपना छोटा लगेगा सर। कोई भी चीज़ आपको बड़ी नहीं लगेगी कि कीमत आप सब चीज़ें चुका सकते हो। आप मुझे बताएं, आपने हाथ ऊपर किया, खुशहाल जिंदगी पैसे वाला बनना है, आपका व्यवसाय, आप आपके सपने और आपका व्यवसाय अगर जो भी करते हो माइंड अप छोड़ करके वो पूरा करता है कि 10 साल 20 साल के अंदर भी, तो आप वहाँ पे सीरियस क्यों? कभी सोचा इसके बारे में? एक आदमी का सपना क्या होता है? एक छोटा सा फ्लैट। अभी मेरा दोस्त राम से यहाँ पर आया था, मुझे अच्छा लगा, मैंने उनको तब से देखा है जब वो मैकेनिक था। वो भी काय का मैकेनिक था? राम भाई काय का मैकेनिक था? भाई काय का मैकेनिक था? साइकिल का था। अभी साइकिल का मैकेनिक का भी वैल्यू नहीं रहता ना, उस टाइम पे था भाई थोड़ा। इनका साला मेरे यहाँ पे बलर मिलता है। उस टाइम पे उन्होंने करियर स्टार्ट किया, जिनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, फ्लैट किया। एक आदमी का सपना क्या होता है? बच्चों की पढ़ाई। एक पिता का सपना होता है बच्चों की अच्छी पढ़ाई। मैं जो छोटी मोटी नौकरी करता हूँ, जितने लोग नौकरी करते हैं प्लीज अपना हाथ पकड़ के आपको आदर करता हूँ, रिस्पेक्ट है। कितने लोग नौकरी करते हैं? आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताइए, यही नौकरी अपने बच्चों को दोगे क्या? नहीं। क्या आप गलत काम करते हो क्या? उस नौकरी का तकलीफ आपको पता है कि इस नौकरी में क्या होने वाला है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी फैक्ट्री में ऊपर नीचे हो रहा है, नुकसान हो रहा है, मेरी बेटी का भी ऐसा करे। और मुझे ऐसे बिजनेस की तलाश थी और ये अनजाना शख्स मुझे इंडस्ट्री में लेके आता है। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू ऊपर वाले, मैं भगवान को धन्यवाद दूंगा। उस वक्त मुझे सोचने की ताकत थी और ऐसे वक्त में थी जब मैं कर्जे में था। इंडस्ट्री को चालू करने के लिए, आईडी लेने के लिए पैसा नहीं था और ऐसे मोड में मैं बोल सकता था उसको, मुन्ना को, भाई मेरे से पैसा नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा और ये मेरे लिए नया कुछ है। मैं मार्केटिंग कभी नहीं किया था, मैं प्रोडक्ट बनाता था। भगवान ने बुद्धि दी, मैंने जाके बिजनेस को स्टार्ट किया, बाबू सर के संपर्क में रहा और आज इस इंडस्ट्री में करोड़ रुपये कमाया। सर गए साल मेरी बेटी की शादी हुई 26 जनवरी को, संतोष सर आए थे। मेरी बेटी ने, अभी मेरी बेटी भी बड़े बड़े सपने देखती है। मैं देख रहा था बेटी को शायद वो वायरस का एक माँ ने भी अपने बेटे को सपना दिखा दिया, तो मेरी बेटी भी देख रही थी। मेरी बेटी पढ़ाई करते वक्त किसी के अफेयर में आ गई, सीए की पढ़ाई कर रही थी और लड़का मेरा जमाई मारवाड़ी है। अब उनकी शादी करनी है मारवाड़ी परिवार में। अब मुझे क्या करना पड़ेगा सर? वो बड़े मारवाड़ी हैं, समझ में आता है आपको? मारवाड़ी की 2-3 टाइप के होते हैं। तो बेटी ने बोला कि पापा तेरे पास तो पैसा बहुत है, हम डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं। लोनावाला में ड्यूक्स रिसॉर्ट है, 2 दिन के लिए मैंने प्रॉपर्टी लिया, उसका लॉन से लेकर A to Z, गेट के अंदर कोई भी आदमी हमारे उसमें आएगा नहीं। पूरा प्रॉपर्टी लेने का क्या कॉस्ट था आप ऑनलाइन चेक कर लेना। संतोष सर आए थे शादी में, दिल से शादी कर डाली। मेरा पहला सपना था कि मेरी बेटी का जिंदगी में अच्छा करूँ। एक पिता के रूप में मैं अपनी बात करूँ, आप भी एक पिता हो जो है, वो एक बच्चा है, समझो ये तो किसी का बच्चा नहीं है। आप मुझे बताएं, आपके माता पिता के लिए, आपके पत्नी के लिए, पति के लिए और आपके लिए ये खुला मंच है जहाँ पे आप करोड़पति हो ये प्रूव कर सकते हो। आप में से कितने लोग लगते हैं कि करोड़पति है? आप में से कितने लोग लगते हैं करोड़पति है? सर आप सब लोग हाथ ऊपर कीजिए, आप सब करोड़पति, आपको नहीं मालूम। इस इंडस्ट्री में आने के बाद एज 9 बार, मेरे सीनियर चौधरी साहब एज ऑफ 75-76 उम्र में एक आदमी दादा बन के घर पे बैठता है, कोई कमाई नहीं रहता है, लेकिन चौधरी साहब की कमाई आप सुनोगे 25 से 30 लाख रुपये महीने की है। एज 9 बार, उम्र मर्यादा नहीं यहाँ पर। एजुकेशन 9 बार, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, यहाँ पे BSc स्टूडेंट है। ऊपर से इन्होंने ये भी किया है, क्या बना आपने? होटल मैनेजमेंट भी किया, वो दूसरा कोर्स होता है। BSc अलग होता है, होटल मैनेजमेंट अलग होता है। और ये लड़का भी अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, ये भी कर सकता है। मेरे ग्रेट बाबू दामोद सॉरी, उनको आदर है, वो 4 तक पढ़े, वो भी इस इंडस्ट्री में करोड़पति है, साल का करोड़ रुपया कमाते हैं। मतलब पढ़ाई है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं भी इतना पढ़ा लिखा नहीं, शायद आप पढ़े लिखे रहेंगे तो अच्छी बात है। इस इंडस्ट्री में उम्र, मेरी उम्र ज़्यादा है तो मेरे को लगता है कि यार बच्चे लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एज 9 बार, चौधरी साहब को देखता हूँ तो प्रेरणा मिलती है। अभी भी 75-76 की उम्र में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है, तो आप भी और मैं भी कर सकता हूँ। आप मुझे